आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, 24 घंटे में मिले 55,000 मरीज, वहीं आंकड़ा पहुंचा 71 लाख। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ लामबंद हुई महिलाएं, रैली निकालकर जताया विरोध। प्रदेश के 3 निकायों में कल से शुरू होगा नामांकन भरने का सिलसिला, भाजपा कांग्रेस ने की पूरी तैयारी। खिताबी दौड़ में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग के लिए आज जीत जरूरी, हैदराबाद के साथ होगा मुकाबला। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार अपनी जनता से माफी मांगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने महामारी के समय लोगों के साथ खड़े न हो पाने की वजह से माफी मांगी। अपनी पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यालय में भावुक किम ने इस बात को स्वीकार किया कि वे उस विश्वास पर खड़े नहीं उतरे हैं जो उत्तर कोरियाई लोगों को उन पर है और उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार किम ने भाषण के दौरान अपना चश्मा उतारा और आंसू पोंछे। उन्होंने लोगों से उन पर विश्वास रखने की धन्यवाद दिया। अपने भावात्मक भाषण में किम ने इस समय कोरोना वायरस के कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे विश्व के बारे में बात की। लंबे समय बाद कोरोना के मामले में अब कमी आने लगी है, जिससे कि एक सुखद खबर मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 55,342 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। देश के कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,75,881 हो गई है, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है। वहीं कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,856 हो गई है। छत्तीसगढ़ में रेत खनन पर सरकार ने 25 अक्टूबर तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। अंबिकापुर सरगुजा में खनिज विभाग और खनन माफियाओं की मदद से रोज 3 से 4 ट्रैक्टर दोगुने दाम पर सप्लाई हो रही है। अवैध रेत खनन से खनिज विभाग के अधिकारी और खनन माफिया अपनी जेब भर रहे हैं। वहीं सरगुजा के भ्रष्ट अधिकारियों ने इन खनन माफियाओं को क्लीन चिट दे दी है। वहीं जब खनिज विभाग मुख्यमंत्री खुद के पास है तो उनके विभाग में इस तरह से अवैध खनन होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं मौजूद हूँ सिंगीटाना नदी पर, जहाँ राज्य शासन द्वारा 25 अक्टूबर तक रेत खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है, लेकिन रेत माफियाओं द्वारा अपने आदतों से बाज नहीं आया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेखौफ होकर यहाँ धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खनिज विभाग और रेत माफियाओं की मिलीभगत से ये बालू माफियाओं को अंजाम दे रहे हैं। और खनिज विभाग के अधिकारियों से पूछा जाता है कि खनिज खनन बंद है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे द्वारा पूर्ण रूप से जो है बंद है। और आप कहीं पाया जाता है तो आप बताएं। यह अभी बस कर रहे हैं, लगभग एक सप्ताह से तो एक सप्ताह से कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? वीरेंद्र कहाँ के रहे? अंबिका। और गाड़ी किसकी है? निका। तो रोज यहाँ कितना ट्रिप निकाल के ले जाते हो? 2-3 ट्रिप। कितने लोग हो तुम लोग? 4 लोग। कितना पैसा देते हैं? 200। अच्छा, तुम लोगों को जानकारी में नहीं है कि राज्य शासन द्वारा 25 अक्टूबर तक इस पे जो है रोक लगाया गया है? ये पता तो नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा 25 अक्टूबर तक रेत खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है और उसके बाद भी अवैध रूप से कारोबार करना। तो तुम लोग इस बात को कहीं बोले उनसे? ये तो हम लोग को जानकारी नहीं था। क्या नाम बताया अपना? रहते कहाँ हो? नशा मुक्ति अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में महिलाएं अब लामबंद हो गई हैं। मुंगेली जिला के लोरमी के पीपर खूंटी में महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त कराने के लिए जन जागरण रैली निकाली। इस रैली को गांव के कुछ दबंगों ने रोकने की भरसक कोशिश की। ऐसे में एक मामला पीपर खूंटी पंचायत के महिला स्वयं सहायता समूह के ऊपर अड़चने आ रही हैं, जहां महिला समूह के सदस्यों ने लोरमी थाना जाकर नामजद दीपक साहू सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सब समूह के सदस्य मिल के हमन आए हमन दीपक गुरु दारू बिक्री बहुत ज़्यादा करत होखन नाम से हमन सावचेती करवाए हम, फिर भी से हमार सावचेती में हमार नहीं ये हुई सब है। ओखर लिए हमन
बोले हन कि मद बेच कम कर तो दारू बेचैला ऐसी करके फिर वो हमार बात ला नहीं मानी से ऊपर से हमारा गाली गुप्तान धमकी दी से ओकर बाद मारे की भी धमकी दी से तब हमन ओखर ले हार गए हन। ओखर बाद फिर हमन थाना तक पहुँचे हन सबक सहमति से, सब समूह के सदस्य मन की सहमति से। ये लोग 5-6 समूह चला रहे हैं अपने गांव में और इनकी ये सोच है कि गांव में शराब बंदी होना चाहिए, इसलिए ये लोग 8 तारीख को गांव में रैली भी निकाले थे। इस गांव का एक लड़का है दीपक ध्रुव सहदेव ध्रुव नाम का, वो शराब बेचने की शिकायत है और ये रैली निकाले थे। इस कारण महिलाओं लोग को गाली गुप्तार किए हैं और मारने पीटने की धमकी दिए हैं। तो जो उमा देवी को गाली गुप्तार दिए तो उस पर अपन 294-5-6 अपराध कायम किए और इनके जो आवेदन दिए शराबबंदी का उसमें स्टाफ भेज के त्वरित कार्रवाई की जाती है, मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी अपराधी की। जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पार्षदों के नाम पर सहमति बनाने के लिए विधायकों और कार्यकर्ताओं से नाम मांगे हैं। कांग्रेस ने नगर निगम में पार्षदों को टिकट दिए जाने के लिए बनाई कमेटी में विधायक भी सदस्य हैं। ऐसे में पार्टी ने विधायकों को जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल बनाकर सौंपने के लिए कहा है। डूंगरपुर में हुए उपद्रव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर श्रवण चौधरी ने बताया कि डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रोजगार की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों पर पुलिस बल और राज्य प्रायोजित हिंसा की गई, जिसके कारण 2 आदिवासी युवक, जिसमें से एक 10वीं कक्षा में पढ़ता था और दूसरा 22 साल का छात्र था, उन दोनों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की आदिवासियों और उपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। इसकी जांच हो, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कहीं न कहीं राज्य की प्रायोजित हिंसा है, न कि आदिवासियों ने 22 दिन जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था तो वो अचानक हिंसक कैसे हुए, ये एक जांच का विषय है। तो हमें इस बारे में सरकार को ये चेताना है और हमारे ये विभिन्न संगठन जो भीम आर्मी, अलग अलग संगठन, आदिवासी संगठन जो है, इन्होंने आज इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये स्टैंड रहेगा कि हम हमेशा से पिछड़ा, गरीब, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी पर्टिकुलर के लोग हो, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। डीग कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने डीग में उपखंड अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई भी की। इसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान शहरी और ग्रामीण लोगों ने चंबल परियोजना सहित कई समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री पद तो आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता के कार्य और सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। इस अवसर पर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सन 2013 से परेशान है, हम बीपीएल के आदमी हैं। नगर पालिका का रिश्तेदारी का मैटर निभाते हैं सर। सही बता रहे हैं हम। हमारा 8 साल हो गए, हमारा प्लॉट है, पूरे कागज है हम पे सब चीजें। हमारा अखबार में भी नाम आ गया मम्मी का, 10,000 रुपए उसमें भी लग गए अखबार में नाम निकलवाने में, इन्होंने निकलवाया। हम परेशान है बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा महाराज साहब के यहाँ पर जाकर के तहसीलदार साहब की रिपोर्ट मंगवा लूंगा मैं, जब दे दूंगा सब पत्ते। अब इन्होंने क्या काम किया है, अब भी नहीं देना चाहते हैं। अब बोलते हैं कि तहसीलदार साहब की रिपोर्ट गलत है, कितने पैसे दिए तुमने उनके लिए, कुर्सी पर बैठा के रिपोर्ट थोड़ी बनती है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम निर्मला सोनी। रिश्तेदार जी से चंबल के लिए और पैसा आ रहा है और परियोजना के लिए और भी जी। आज अधिकारियों की बैठक इसीलिए मैंने रखी और 1 हफ्ते में मैंने जवाब मांग रहा हूं कि लिखित में मुझे रिपोर्ट दें कितने दिन में क्या काम होगा। समय समय पर मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। मैं अब देख रहा हूं कि बहुत से नौजवान यहाँ विराजमान हैं, बुजुर्ग भी विराजमान हैं। कोरोना चल रहा है पूरे देश में, लेकिन आप लोग सावधानी नहीं बरत रहे। अब ये भी देखिए, मोहिनी जी जैसे पढ़े लिखे आदमी
अब लगाया मास्क। आईपीएल में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को आज किसी भी हालत में जीतना होगा। आईपीएल में सीएसके का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के साथ होगा। चेन्नई की सनराइजर के लिए दमदार खेल का प्रदर्शन करना होगा। 3 बार के चैंपियन और पिछली बार के उपविजेता चेन्नई को अभी तक 7 मैचों में से 5 में हार मिली है और अब वह जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब है। 8 टीमों की तालिका में अभी वह 7वें स्थान पर है। मौजूदा सीजन में ये दूसरा मौका होगा जब चेन्नई और हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले धोनी की टीम सनराइजर्स से पिछले मैच में 7 रन से हारी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।